हेलो गाइस, वेलकम टू माय सोलो पेरेंटिंग चैलेंज डे 13। सुबह उठते ही जब मैं अपना गर्म पानी कर रही थी तो साथ में मैंने रख दिया था आलू बॉईल होने के लिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत है अभी ब्रेकफास्ट बनाने में। और इसके बाद फिर गर्म पानी पिया मैंने और अपना निपटाया घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन बाथ, और फिर उसके बाद कपड़े सुखाना और धोना। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है अभी, बट वो यूज़ नहीं करते क्योंकि दो ही लोग हैं तो ज़्यादा कपड़े होते नहीं, साथ साथ सुबह सुबह धो लेते हैं तो निपट जाता है काम। फिर मैं निपटाया मैंने पूजा पाठ, फिर उसके बाद गई थी छत पे कपड़े सुखाने। और छत पे कपड़े सुखाने जाती तो टेंशन ही रहती है कि आध्या अकेली नीचे है। अब इसके चाचू भी सो ही रहे होते हैं, अभी करीब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो इसके चाचू भी सो ही रहे होते हैं तो टेंशन रहती है कि पता नहीं उठ के चिल्लाए ना मम्मी मम्मी। तो फटाफट मैंने सुखाए कपड़े और भाग के गई नीचे। तो नीचे गई तो देखा ये अभी भी सो रही थी मज़े से। यहाँ पे ये सो रही है तो हम चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ डोसा और आलू की सब्ज़ी और साथ में ही टमाटर प्याज की चटनी। तो अभी यहाँ पर मैंने परसों ही भिगो दिए थे दाल और चावल, और उसको कल रात को पीस के उसको फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। तो ये सुबह तक हो चुका था फर्मेंट, तो इसमें मैंने थोड़ा पानी नमक डाल के घोल रेडी कर लिया है। और साथ के साथ मैंने तैयारी की थी सब्ज़ी बनाने की और चटनी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने डाला कुछ बेसिक सी चीज़ें, लाइक दाल, चने की दाल, उड़द की दाल और जीरा मेथी सरसों, और फिर उसके बाद लहसुन मिर्ची और अदरक भी। फिर कड़ी पत्ता डाला मैंने। कड़ी पत्ता हमारे छत पे ही हो रहा है तो वहीं से तोड़ के ले आते जितना चाहिए होता है। एक टेंशन नहीं रहती है, कड़ी पत्ता छत पे है तो कुछ भी बनाओ फटाफट जाके तोड़ लाओ। फिर उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे प्याज, और इतने में आध्या भी उठ चुकी थी तो इसको मैंने बैठाया अपने साथ और फिर लग गई बाकी ये काम पे। प्याज डालने के बाद इसमें डाल दिया थोड़ा पानी। मैंने पानी थोड़ा सा जल्दी डाल दिया, मैं भूल गई थी कि इसमें नमक पहले हल्दी डालना है। तो पहले नमक हल्दी डालने के बाद पानी डाले तो अच्छा रहेगा, बट मैंने ऊपर से डाला फिर इसमें। और यहाँ पे प्याज अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद, पानी सूखने के बाद, फिर इसमें मैंने मिक्स कर दिया आलू, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी सब्ज़ी बेसिक सी रेडी है। इसमें कोई भी मसाला मैंने नहीं डाला, सिर्फ नमक हल्दी के अलावा, और बाकी जो लहसुन अदरक मिर्ची डाली थी वो। सब्ज़ी रेडी है। यहाँ पे मैंने चटनी को भी टमाटर प्याज को फ्राई कर लिया था अच्छे से और उसको पीस लिया है। और ये चटनी रेडी है, इसमें भी थोड़ा सा तड़का लगा देंगे। राई, कड़ी पत्ता और मिर्ची से मैंने इसको तड़का लगाया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी डोसा बनाने में। तो हमारे सारे डोसे रेडी हैं। इतने में ही इसके चाचू उठ के आ गए थे और साथ में इनकी फ्रेंड भी आई थी, क्योंकि इनका एक एग्ज़ाम था जहाँ पे इनको जाना था। तो हमने साथ में मिल के किया ब्रेकफास्ट। वो दोनों भी कर रहे हैं। मेरी आध्या के लिए प्लेन डोसा मैंने बनाया था, वो खा रही है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद सब काम छोड़ के उधर हम लग जाते हैं अपने ऑफिस के काम में, साथ साथ आध्या भी खेलती रहती है। फिर दोपहर में मेरे देवर और उनके फ्रेंड आ जाते हैं एग्ज़ाम दे के। फिर आध्या थोड़ी देर उनके साथ खेलती है, और फिर शाम को लगती है थोड़ी सी भूख तो मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय। और ये बिस्किट एक हफ़्ते पहले का, नवरात्रि वाले दिन मैंने उन कन्याओं को दिया था तो आधे के हिस्से का रखा था, वही हमने खाया। मेरे घर में बेसिकली बिस्किट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, कभी कभी ही खाते हैं। फिर शाम को हम गए थे प्याज लाने, क्योंकि कुछ बनाना था तो प्याज था नहीं। तो रास्ते में ही पड़ता है एक हनुमान जी का मंदिर, तो वहाँ पे हो रही थी आरती, क्योंकि आज है हनुमान जयंती। और बहुत भीड़ थी मंदिर में। मुझे 10-15 दिन पहले से पता था कि 12 तारीख को हनुमान जयंती है, पर 12 तारीख के दिन ही मैं भूल गई कि आज हनुमान जयंती है। फिर घर आके मैंने किया पूजा अपना और भगवान जी को चढ़ाया, लगाया भोग। और फिर उसके बाद हम लग गए थे डिनर बनाने की तैयारी में। डिनर में हम बना रहे हैं सांभर और इडली। ये देखिए वो मस्त मस्त इडली। और फिर उसके बाद हमने निपटाया अपना डिनर। और आज आध्या दिन में सोई नहीं थी तो बहुत परेशान कर रही थी, बहुत चिढ़ रही थी हर बात में। तो उसको मैं ले गई थी सुलाने के लिए। मैंने सोचा कल संडे है, आराम से काम हो जाएगा, इसलिए सब बर्तन वगैरह ऐसे ही रहने दिया, आज कल निपटाएंगे। इस तरीके से मेरा ख़त्म हुआ डे 13। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।